हाय, दिस इज शहजाद रसूल। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को 1 लाख लैपटॉप दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन किन लोगों को ये लैपटॉप मिलेंगे और किन को नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कौन एलिजिबल है और कौन इन एलिजिबल है। जी, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं कि लैपटॉप स्कीम 2023, तो उससे भी आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सबसे पहले इसका ये बैकग्राउंड ऑफ दिस स्कीम है, जिसमें उन्होंने 5 लाख लैपटॉप पहले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट वो कर चुके हैं गवर्नमेंट। तो इस तरह इसके बारे में ये इंट्रोडक्शन अबाउट फेज़ 3 है पड़ा। इसको आप देख लीजिएगा, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इस बार आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर भी इस चीज़ में इंक्लूड होंगे। एंड इसके अलावा इस जो ये स्कीम है पड़ी फेज़ 3, इसमें 1 लाख लैपटॉप जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव वगैरह आप खुद पढ़ लीजिएगा। और इसमें हाउ टू अप्लाई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले हम ये एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी सारी। मेरे पास डाउनलोड है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पड़ा। इसमें क्या है पड़ा, सबसे पहले ये है कि जो द एप्लीकेंट है पड़ा वो क्या होना चाहिए, मस्ट हैव वैलिड CNIC नंबर या बे फॉर्म। ठीक है, और उसके अलावा उसकी जो मस्ट बी वैलिड स्टूडेंट एज ऑफ क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, ये 30 जून है हमारे पास। इसके अलावा डिग्री के लिए क्या क्या है कि अगर वो PhD कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो PhD की स्टार्ट डेट है वो क्या है हमारे पास, 30 जून टू 2018 तक। ठीक है, ये उसकी स्टार्टिंग डेट होगी। और जो एंड डेट है वो 30 जून 2023। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो PhD की जो डिग्री कर रहा है, जिसकी डिग्री 30 जून 2023 से पहले पहले एंड होगी, तो वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। इसके बाद वालों के लिए नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये MS MPhil है, MBA है 3.5 ईयर। और उसकी ये जो स्टार्टिंग है वो 31 दिसंबर 2019 है पड़ा, और उधर से 30 जनवरी। मतलब ये इन सब की जो एंड डेट है ना, ये एंड डेट सबकी है 30 जून 2023। और जो स्टार्टिंग डेट है वो भी आपको गिवन है। MBA 2.5 ईयर का, MBA 1.5 ईयर का, इस तरह ये आप देख लीजिएगा। और ये अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है 5 ईयर्स का और 4 ईयर का। ठीक है, और इसी तरह इसके अलावा स्टूडेंट इनरोल इन PhD MS और MPhil और इक्विवेलेंट 18 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, स्टूडेंट और मतलब ये वही बात की हुई है ऊपर वाली। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं इन एलिजिबल। इन एलिजिबल कौन कौन से होंगे। सबसे पहले उन्होंने ये दिया हुआ है कि जो स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं वो इन एलिजिबल है। अब कुछ हमारे पास इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं, तो सेमी गवर्नमेंट वालों को भी ये स्कीम उनके लिए वैलिड है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि जिन्होंने ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है उसके लिए भी वो भी इन एलिजिबल हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है जो जिनके पास नेशनैलिटी फॉरेन की है वो, और सिवाय उनके जो आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं। ठीक है, उसके बाद इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ नॉट अप्लाइड ऑनलाइन, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई ही नहीं करता तो वो भी इन एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा। ये हमारे पास 4 था। अब 5 की बात करें तो 5 में कह रहा है कि द एलिजिबिलिटी ऑफ लैपटॉप अवार्ड विल आल्सो बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ स्टूडेंट फेल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब अगर उसके पास कोई उसने मतलब वो क्राइटेरिया पे फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से भी अगर वो कंसिडर किया जाता है तो उसे जो लैपटॉप है वो फिर भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एनी सिलेक्टेड स्टूडेंट हु पास प्रोग्राम
प्रेयर टू लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पहले अपनी डिग्री एंड पास आउट हो जाता है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं दिया जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो इसमें इस तरह है कि हमारे पास 141 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें सारा मेरिट बेस होगा। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास बड़ी हैं, कुछ स्मॉल है। तो इस तरह ये नहीं है कि वो हमारे पास 141 यूनिवर्सिटी है तो उनको इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह नहीं होगा। वो स्टूडेंट अब देखना, जो बड़े कैंपस हैं वहाँ तो स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो उनको ज़्यादा मिलेंगे, मतलब उन यूनिवर्सिटीज़ को लैपटॉप ज़्यादा मिलेंगे, उनका मतलब एक कोटा बनाया जाएगा इस तरह से। तो ठीक है, इस तरह मतलब जिन फिर आगे आपके जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसमें से जितने भी लैपटॉप आएंगे वो हाई CGPA वालों को ही मिलेंगे, ठीक है। इस तरह ये वाली चीज़ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑटो अप्लाई। तो आप इस पे जाएं वेबसाइट URL पे, ठीक है। ये जो https://pmyp.gov.p की इस तरह आप क्लिक करेंगे तो यहाँ, ठीक है, इस तरह इसको क्लोज कर देंगे ऐड को। ये एंड पे आपको सबसे एंड पे मिलेगा लैपटॉप वाला, ये प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पहले अप्लाई वगैरह किया हुआ है तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो स्टेटस है पड़ा, इस पे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये लिस्ट ऑफ, ये जो सेकंड है पड़ा बॉक्स, इसमें लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना फोकल पर्सन के लिए भी सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये FQ, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इसमें ये देखिए सारे क्वेश्चन आस्क्ड हैं, तो इसको भी आप ओपन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं अप्लाई के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। तो इस तरह यहाँ पे आपने अपना वैलिड CNIC देना है, ठीक है। तो आपने इस तरह, उसके बाद आपने क्या करना है, ये एम नॉट रोबोट रिकैप्चा फिल करना है, ठीक है। इस तरह ये हो गया। उसके बाद आपने ये सारी डिटेल्स वगैरह पढ़ लेनी है और उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने इस तरह अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देनी है, CNIC, फिर आपने फुल नेम, फिर अपने फादर का नेम, फिर आपने इस तरह डेट ऑफ बर्थ देनी है। और ये जो जेंडर है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके ID कार्ड के हिसाब से। फिर आपने अपना एड्रेस देना है, डोमिसाइल देना है, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपने नॉट एम्प्लॉयड। और जो ये फिर आपसे पूछेगा कि आप डिसेबल्ड हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए भी। और उसके बाद जो आपसे ये पूछेगा हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, तो उसके लिए भी नो। अगर किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आपने अप्लाई ही नहीं करना। चाहे आप नो पे ही करेंगे तो भी उनके पास आप लोगों का डाटा पड़ा है। उसके बाद इस तरह से आपके पास कुछ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना सबसे पहले यूनिवर्सिटी का रोल नंबर देना है, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी। देखो, अगर आप किसी कैंपस वगैरह में हो तो उसमें आपने क्या करना है, तो अपना जो मेन कैंपस होगा उसकी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। वो सिटी सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें लाहौर है, तो आप लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब यूनिवर्सिटी आ जाएगी। तो यूनिवर्सिटी कौन सी है, जैसे अब मैं क्लिक कर देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पे, ठीक है। उसके बाद कैंपस आ जाएगा, ये जितने भी उसके कैंपस होंगे सारे आ जाएंगे। तो मैं मुल्तान पे कर देता हूँ। उसके बाद आपने अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, डिग्री लेवल, अगर आपका मास्टर है तो या PhD है वो कर लेना है, अदरवाइज़ बैचलर है तो बैचलर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम होगा वो कर लेंगे। अगर देखें यहाँ पे अगर आपने मास्टर करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका MS या MPhil आ जाएगा BS ऑनर की जगह। ड्यूरेशन 4 है। तो यहाँ पे आप जैसे, अब मैं 2020 कर देता हूँ। तो इस तरह आपने जो भी होगा, ठीक है, इस तरह आपने सेमेस्टर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या होगा, आपने आपने जो
एसएससी में आपके जितने भी मार्क्स हैं वो आपने परसेंटेज निकाल के वो कर देने हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट में। तो उसके अलावा फिर यहाँ पे आपने ग्रेडिंग सिस्टम लगा देनी है, कौन सी है, सीजीपीए चलता है। और आपने जो लास्ट सेमेस्टर में आपकी जो सीजीपीए चल रही है वो आपने यहाँ पे इनपुट कर देनी है। उसके बाद ये जो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपकी परसेंटेज होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर देना, तो सबमिट करेंगे तो वहाँ इस तरह आपका जो फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। और मज़ीद आप अगर चेक भी करना चाहें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस से जाके चेक कर सकते हैं इस तरह कि आपने अप्लाई यहाँ पे अपना सारा डाटा करेंगे तो वहाँ से आपकी स्टेटस पता चल जाएगा कि आपने अप्लाई किया या नहीं किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।